नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले बात कर लेनी चाहिए हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन को जो है आज पीएमएलए कोर्ट, रांची पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है ईडी को। तो अब अगले 5 दिनों के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी की गिरफ्त में रहेंगे। ईडी उनसे पूछताछ करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की कहानी का तो अब पटाक्षेप हो गया। अब आते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल को भी 5वां सम्मन भेजा गया था और आज यानी कि शुक्रवार को उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। उन्होंने हमेशा की तरह फिर एक बार कहा कि ये जो सम्मन है ईडी का, ये गैर कानूनी है। आप कोई कानूनी सम्मन भेजिए, फिर हम इस पर विचार करेंगे। इसके पहले उन्हें 23 जनवरी को सम्मन भेजा गया था। उसके पहले जो है 3 जनवरी को सम्मन भेजा गया था। उसके पहले 17 दिसंबर को और फिर 2 नवंबर को सम्मन भेजा गया था। मतलब 31 जनवरी तक उन्हें 5 सम्मन भेजे जा चुके थे। और आपको बता दें कि केजरीवाल जो है एक तरह से हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर ही अब तक चल रहे थे। हेमंत सोरेन को भी पिछले अगस्त से लेकर अब हाल तक जो है उन्हें 10 सम्मन भेजे जा चुके थे। ईडी ने उन्हें 10 सम्मन भेजा था, लेकिन वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे कई बार जो है। तो अब आखिर जो है वो इतने दिनों तक जो है लुका छिपी का खेल खेलने के बाद ईडी ने उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया है। ये अलग बात है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो ईडी के समन पे चले जाते हैं। जैसे शरद पवार को जब ईडी ने समन किया था तो शरद पवार खुद ईडी के दफ्तर चले गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं हाजिर हो सकता हूँ। फिर ईडी ने कहा था कि नहीं, हम आपके घर पे आ जाएंगे और ईडी फिर उनके पास गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि हेमंत सोरेन ने तो जो है वहाँ गिरफ्तारी के पहले जो है त्याग पत्र दे दिया। राजभवन गए और वहाँ के गवर्नर को त्याग पत्र दे दिया 31 तारीख को। और उसी दिन कहा जाता है कि रात 10 बजे, लगभग 10 बजे उन्हें राजभवन में ही ईडी ने अरेस्ट कर लिया। अब 2 तरह की बातें हो सकती हैं। आज 5वें सम्मन पर केजरीवाल नहीं गए, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि ईडी जो है फिर उन्हें सम्मन भेजे, और फिर अगर फिर वो नहीं गए तो या तो ईडी उन्हें अरेस्ट कर सकती है। इसका मतलब है कि केजरीवाल जो है अरेस्ट के लिए लगभग तैयार है। अब सवाल ये है कि ईडी अगर उन्हें अरेस्ट करती है तो क्या वो हेमंत सोरेन की तरह इस्तीफ़ा देंगे, या फिर वो जैसा कि उन्होंने कहा है कि भाई हम जेल से सरकार चलाएंगे। हेमंत सोरेन ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कोई ड्रामेबाजी नहीं की। केजरीवाल के गुरु हेमंत सोरेन ने तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात सोची थी, लेकिन उनकी चली नहीं, क्योंकि परिवार में जो है कलह की संभावना बन गई। दरअसल होता ये है कि अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें कोई भी मुख्यमंत्री जो है अपने परिवार के बाहर दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने की जोखिम नहीं लेता है। वो हमेशा भरोसा करता है अपने खून के रिश्ते पर, बाहर वालों पर उनका भरोसा नहीं होता। इससे पहले आप देख ही चुके हैं 1997 में जब चारा घोटाले में लालू यादव का नाम आया था और जेल जाने की नौबत आई थी, तो उन्होंने किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। तो यही स्थिति जो है वो झारखंड में पैदा हो गई थी, लेकिन वहाँ परिवार में बहुत दिक्कतें सामने आ रही थी, इसलिए कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सका। और मुख्यमंत्री बने पार्टी जेएमएम के जो सीनियर लीडर हैं चंपई सोरेन, और उन्होंने आज जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। अब सवाल यह है कि जो हेमंत सोरेन गुरु हैं केजरीवाल के ईडी के मामले में, तो अब वो क्या करेंगे? क्या वो जेल से सरकार चलाएंगे, जैसा कि उन्होंने एक सर्वे भी दिल्ली में करवाया था, तो जेल से वो सरकार चलाएंगे? और दूसरा है फिर उनकी पत्नी की बात अगर तुलना करें हेमंत सोरेन से, तो ये चर्चा हुई थी कि भाई सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद का जो है पद दिया जा सकता है। इस पर बहुत चर्चा हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगर
जो है अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री का पद सौंपा, तो फिर ये हो सकता है कि उन पर परिवारवाद का आरोप लगे। बीजेपी कहे कि भाई देखो, अरविंद केजरीवाल ने भी बाहर से किसी लीडर से नहीं लिया, पार्टी के किसी और लीडर को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अपने ही परिवार अपनी पत्नी को जो है मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया। तो परिवारवाद का आरोप मौका मिल जाएगा बीजेपी को लगाने का अरविंद केजरीवाल पर। तो अब ये जो है चुनौती है अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो अगर जेल जाते हैं, ईडी उन्हें आने वाले दिनों में अरेस्ट करती है, तो क्या वो पत्नी सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या जेल से ही सरकार चलाएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है, दावा किया है कि भाई उनकी पार्टी जो है जेल से ही सरकार चलाएगी। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।